कुर्ते में नजर आए इस संसद भवन में इनॉग्रेशन में 878 सांसद बैठेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है। संसद भवन जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। भवन को देखने के लिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं संसद भवन को देखने। लोग मोदी को भी देखने आए हैं, लेकिन यहाँ पे संसद भवन को लोग बाहर से देखेंगे। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो आप संसद भवन ही देखने आए हैं? मैं कार्यक्रम में आया, निमंत्रित था, महाराष्ट्र से आया। तो आपने क्या देखा वहाँ पे, कुछ बताएंगे आप? सुबह तो धर्म होम हवन हुआ मोदी सिंह के हाथों से। बाद में सर्वधर्म प्रार्थना हो गई और बाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और विशिष्ट अतिथिगण है इनके सामने मोदी जी का स्पीच हो गया और 2 लघु पट दिखा दिया। तो आपको कैसा लगा नया संसद भवन पहले के अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। अभी 2026 में जो सीमांकन होने वाला है, लोकसभा सीट जो बढ़ने वाले, उसके हिसाब से नया संसद भवन बनना बिल्कुल ही ज़रूरत था। उस ज़रूरत को देखते हुए रिकॉर्ड टाइम में 2 साल के भीतर ही नया संसद भवन पूरी दुनिया में हमारे देश का झंडा बुलंद करेगा, ऐसा संसद भवन हुआ। तो अभी मतलब ऐसी जानकारी में आई है कि मतलब 878 सीटें हैं सांसद। हाँ, वही हम भी वही सुनते नहीं है। 2026 में होने वाला है। 2026 में वो होने वाला है। तो अभी मतलब कुल मिला के जो कार्यक्रम वगैरह हुआ वो उससे आपने जो देखा वो थोड़ा शॉर्ट में बताइए। वो अभी मैं बताया ना, जो मोदी सिंह के हाथों से भवन हुआ जो हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार। उसके बाद में जो संगोन है वही उसके बाद मोदी जी के द्वारा वो स्थापित हो गया और उसके बाद में थोड़े अंतराल के बाद सर्वधर्म के जो प्रतिनिधि आए थे देश के विविध अंग से, उन्होंने अपने देश के हित के लिए प्रार्थना की। बाद में 12 बजे के बाद 2 लघुपट दिखा दिए सब लोगों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो मोदी सिंह का संदेश प्रकाश किया। तो आप अकेले हो फैमिली के साथ? नहीं, अकेले है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खुशी अहमद, मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देश के लिए मतलब कि जो अभी बना हुआ है सांसद भवन बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये राजद वाले जो मतलब कि इसके ताबूत के बारे में जो मतलब ट्वीट किया है, तो भगवान करे और हमारे बिहार की जनता से हम यही कहूँगा कि राजद को जो है ना उसी ताबूत में दफन कर दे। मैं इतना ही कहूँगा और नहीं कुछ कहूँगा। और ये देश के लिए बहुत अच्छा जो चीज़ कहता है वो चीज़ बना है। इसके जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। ये मोदी जी की तारीफ़ करे या देश की तारीफ़ करे, बहुत अच्छा ये काम हुआ है, समझ गए। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो विपक्षों का ये मानना था कि मोदी जी ने राष्ट्रपति करे। नहीं, राष्ट्रपति जो संवैधानिक जो है ये तो मतलब प्रधानमंत्री का अधिकार है, ये सभी जानते हैं। कोर्ट जब इस बात पर जो सहमति दिया तो फिर हम आम जनता की क्या बात है। जब ये कोर्ट, किस चीज़ से सहमत है? हम तो यही जो मोदी जी किए हैं यही जो मतलब कि जो है इसी से सहमत है। उन्होंने जो है ना ये काम किया, उद्घाटन किया और मतलब कि शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन करके जो दिखा दिया। हमारे उसका वो है कि लोकसभा का कस्टोडियन जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, यानी कि होस्ट लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। वो तय करेंगे किसी को बुलाना है। और हमारा देश संसदीय लोकशाही से चलता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकशाही नहीं है, संसदीय लोकशाही के कारण संसदीय का सर्वोच्च नेता जो मोदी जी है उनको बुलाया लोकसभा अध्यक्ष जी ने, वो उन्हीं का अधिकार था, वो बिल्कुल सही था। और राष्ट्रपति ने भी ये चीज़ माना है कि भाई जो नहीं प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। उन्होंने भी कहा ये बात भी उन्होंने भी कहा कि जो ये प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। तो इसमें जो किसी को कोई दो मत होना ही नहीं चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। इसका जो है ये ऐसा मंदिर है जो इसका सभी को हमारे लोकतंत्र का जो है सम्मान करना चाहिए। इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी भी बोले हैं कि अगर विपक्ष को उतना ही उनसे प्यार था तो तब एक दलित आदिवासी राष्ट्रपति बन रही थी, तब तो उनके निरोध क्यों नहीं चुना, उस टाइम नहीं समर्थन किया। आज ये जो महाभारत में बोलते हैं पुतना मौसी के
मौसी का प्रेम हमारे भाषा में बोलते हैं, वो विरोधी जो है उनका भी प्रेम वैसा ही है, वो दिखाने का प्रेम है, हम अंदर से मन से नहीं है। और जो लोकसभा अध्यक्ष ने किया है वो घटना के अनुरूप ठीक ही किया। आपका क्या कहना है मैम? वही जो सब कह रहे हैं कि सबसे अच्छा काम है। नहीं, एक महिला भी तो अपने नज़र से देख सकती है कि बहुत अच्छा, जो कोई नहीं किया वो मोदी की है। हम लोग यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कितने लड़के बच्चे आकर के इस मंदिर को जो है ना प्रणाम करके गए, इस मंदिर को प्रणाम करके गए हैं यहाँ से। और हमारे जो है ये जो नेता लोग हैं ये इसका जो ये कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं। तो ये इसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, इस देश का दुर्भाग्य इसको कहते हैं। देश में मोदी का नाम ऊंचा हो रहा है, यहाँ जो है सो सब नीचे करने पर लगे हुए हैं। यही बात है, हम लोग मोदी तरफ से है, हम लोग के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आज जैसे कि संसद भवन का इनॉग्रेशन था, उसके साथ ही जंतर मंतर में भी जो पहलवान किसान भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सब राजनीतिक वो सब अपनी जगह पे हाँ, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा, जो कहता है कि आने वाले भविष्य के लिए बाल बच्चों बच्चों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? सूरज जायसवाल, आई एम फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी से। तो आप स्पेशली वाराणसी से यहाँ पे संसद सभी लोग वहाँ पीछे चले जाइए, इसलिए वाराणसी से यहाँ पे आज हमारे भारत का नया भवन नहीं बोल सकते क्या? के साथ नहीं बोल सकते। बहुत गर्व की बात है, 100 साल तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कोई मिटा नहीं सकता। भले प्राइम मिनिस्टर रहे चाहे ना रहे, उनकी बात तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हम लोग कभी भविष्य में नहीं सोचे थे, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था तो मैं एक बार पार्लियामेंट के अंदर जब गया तो हमारे लोकसभा सोनभद्र लगता है, वहाँ के सांसद पकौड़ीलाल कोल जी है, आदिवासी सीट है, वहाँ पे अनुसूचित है जैसे कोल, दहीकार, चमार, मुसर, कोयली, समार सभी आते हैं। तो वहाँ पे सीट कभी भी समान आ नहीं सकती, अनुसूचित आती है। तो हमारे मन में कभी ऐसा मन आया था कि काश ये पुराना संसद भवन बंद हो जाए और कोई अगर नया संसद भवन चालू हो जाए तो कितना गर्व इस पे आते हैं। और हमारी बात देखिए, आज मेरी बात सत्य हो गई और बहुत गर्व की बात है, ये पूरे भारत की गर्व की बात है कि एक नया घर और नया मंदिर मिला है। इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और उनके पूरे मंत्रिमंडल को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। तो संसद भवन के बारे में तो आपने बता दिया सब कुछ, लेकिन आपका ये क्या कहना है कि राष्ट्रपति अगर करके उनका इनॉग्रेशन तो अच्छा होगा या प्रधानमंत्री ने? आप अपने नजरिए से क्या सोचते हैं? देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है, वो देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। ठीक, तो ये उद्घाटन करना ये तो दोनों में मसला होगा, वो तो आपस में समझ लिए होंगे कि भाई आप ही कर लीजिए। हो सकता हो कि राष्ट्रपति ने कहा हो कि नहीं आप आदरण हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही कर लीजिए। तो अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे टीवी में आएगा, यूट्यूब चैनल नजर कहाँ से आए हो? मेरा आएगा। बिल्कुल आएगा सर, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको कैसा लगा? मीडिया सुनना चाहते हैं, तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाया, मुझे कोई अच्छा गाइडलाइंस नहीं मिला सर। मतलब अच्छा उन्होंने किया, इतने पैसे लगाए संसद भवन बनाने में। अभी मैं डिप्टी सीएम के पास रहता हूँ। लोगों के लिए बहुत उठाने का ही काम होता है। अभी तो सिस्टम अपडेट कुछ भी हो रहा हो, मैं मेरा घर गया तो रोहित जी, मतलब आप भी संसद भवन देखने आए हैं? भाई मेरा घर खिलाओ तो मैं मान लूँ। आज देश में जो ऐतिहासिक चीज़ रचा गया, अभी 17 साल लड़के थे अपने लोकतंत्र का मंदिर बनाया तो गया मेरा चीज और जो देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां थी उनको आज डिटेन कर दिया गया कार्यस्थल से। उनको जो वहाँ प्रदर्शन होता था, कितना ऐतिहासिक बात है अपनी समझ में। इसलिए हम आए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ है कि राष्ट्रपति को कम से कम कुछ पद है सबसे लोकतंत्र में, तो उनको भी कम से कम उनको ऐसी पार्टी से बनाया जाता था, बनाना मतलब चाहिए। आपका ये कहना है कि राष्ट्रपति अगर इनॉग्रेशन माइक पास। बिल्कुल, देश का सबसे उच्च पद है वो है राष्ट्रपति। माइक पास हो। उनके हाथ होता तो और अच्छा होता। एक नारी भी है और भी अच्छा होता देश में, ऐतिहासिक देखा जाता है। तो यहाँ पे महिलाओं का जो महिलाओं का उसमें क्या कहना है? हम तो जिस चीज़ से प्रोटेस्ट हो रहा है उस चीज़ से लेकर जाते हैं। और आप लोग भी वहाँ जाके खबर दिए, नहीं गए तो करना चाहिए था आप लोगों को। कवर कर चुके हैं वहाँ क्या विभाग ये सब
मेडल ला रहे हैं ब्रजभूषण है, वो कह रहे हैं कि 15 रुपये में ये लोग का मेडल फेंक देना चाहिए। पूरा जीवन लगा देता है वो लोग को मेडल पाने के लिए और देश को गौरव करने के लिए उन लोग को मेडल से पूरा विदेश में उनका डंका बजता है। लेकिन आज उनका मेडल को और खून पसीना को 2 मिनट में धूमिल कर दिया जाता है। इतना दुर्भाग्य का बात है। मोदी ने ऐसे ऐसे अच्छे काम करे हैं यार, ऐसे काम तो कोई कर ही नहीं सकता है यार। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देश को यार। लोग बाग पता नहीं कैसे क्या है मोदी ने कहाँ पहुँचा दिया देश को। सब विदेशों में डंका बज रहा है। और आप कहते हो बेटियों की बेटी, आप कह रहे हो बेटियों की, उन पर एक बात बताओ, जाँच चल रही है ना, जाँच वगैरह होगी जब तो कोई मतलब होगा। हाँ हाँ बता रहे हैं हाँ, जिस धारा में इन पर FIR हुआ है पॉक्सो एक्ट, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। आम जनता आम आदमी समझना नहीं पता है। माइक पास रोको, आवाज नहीं आ रही। गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट होता है तुरंत। 28 आदमी का अभी तक गिरफ्तारी क्यों बंधा हुआ है? प्रशासन क्यों नहीं अपना इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर रही है? आयोग क्यों नहीं इसमें जांच कर रहा है? क्यों रिपोर्ट आगे नहीं ला रहा है? क्यों हमको ही नहीं समझ में आ रहा है? जब मेडल लेके आ रहा है कानूनी नहीं, अभी तो आपके ऊपर होता ना, आप अंदर हो जाते हैं। बात सही हो पाता ना, आप जान लीजिए कानूनी चीज़ है तो आपको भी जानकारी होना चाहिए चीज़ क्या होता है। कानूनी चीज़ क्या होता है आप आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि हम लोग पे जब लगता है तो हम तुरंत जेल, जो नेता पे लगता है तो वो लोग का संरक्षण मिल जाता है। ये सभी नेताओं के लिए होती है ना, सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं। अरे आपको नहीं पता है तो नहीं बोलिए। देखिए आपको जानकारी जितना ले पता है मुझे लीजिए, पता उसके नहीं बाद है। बोलिए, देखिए आपका मुझे भी थोड़ा सा जैसा आप पूछ लो ना, मैं भी एज टीचर हूँ, ठीक ना, तो मैं ही बच्चों को ज्ञान देता टीचर हूँ। है मान लेते हैं, पॉक्सो एक्ट क्या कहता है पता जी है? नहीं, एकदम नहीं। ऐसे अच्छा, बच्चों ये लोग को जो बताओ, सोच ये है देश के प्रति और मोदी के प्रति, वो शायद हम लोग कब की बात है। ये सिर्फ किसी एक के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, शायद हम या मेरे बच्चे, आने पीढ़ी भैया कहीं भी आ सकते हैं ना। तो ये देश के लिए बना, किसी एक पार्टी के हम लिए। कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 2 चीज़ ऐतिहासिक चीज़ हुआ है। एगो तो ये बना है संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, और दूसरा ऐतिहासिक चीज जो देश के लिए मेडल आती है। आज प्रदर्शन कर रही थी, उनको उठा के डिटेन करके कहीं जेल में डाल दिया गया, वो सारे पहलवान। हेड रीजन होगा, ये तो सरकारी बातें दाव पेच करने का ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये कानूनी पेज है, कानून समझेगा, अदालत है इसके लिए। आप संविधान बना हुआ है हम लोग ने अदालत, यही कोर्ट नहीं होगा, हाई कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए, बना हुआ है तो प्रोसेस चलेगी। इस चीज को प्रोसेस चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे FIR दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। आम जनता अगर होता तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन देश के वो नेता है, उसके ऊपर ना जाने कितना FIR है। अभी 38 तो वहाँ लिस्ट तक है। ये तो चीज़ हर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हर राज्य में है। हर चीज को राजनीतिक बना रखा है। अब ये इन लोगों का धरना है, मान लो पहलवानों का ये सही है, कैसे भी है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कोई और पार्टी क्या कर रही है, इनको भगाते क्यों नहीं है? इनको बोलेंगे उसके प्रति गलत हुआ है। हम लोग बेटियों के साथ कभी प्रियंका गांधी आ रही है, कभी कौन आ रही है, सब लोगों को अंदर क्यों आने दिया जा रहा है? ये सब भाई साहब ये बहुत होता है। चश्मा पहने हैं ना, वो चश्मा उतार के बताइए साहब। दिन बताएं जिस दिन जंतर मंतर पे धरना ना होता है ना। जब ये घटनाएं हो रही थी, कहीं उन्होंने अपने गांव के थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई, अचानक से आके आप जंतर मंतर बैठ जाते हो। वही तो हाँ। ये सुनिए आप, अरे सुनिए मेरी बात, आपके घर कोई घटना होगी तो आप पहले थाने जाओगे, FIR लिखवाओ, वहाँ नहीं जाओगे आप सीधे जाओगे, लखनऊ भी नहीं जाओगे, आप सीधे दिल्ली आके बैठ जाओगे और बोलोगे कि हमारा मामला तो बड़ा वाला है। दर्ज हुआ था पहले, उसको आश्वासन दिया गया कि आप लोग चले जाइए, हम लोग इसकी गहराई से जांच करवाएंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद वापस वो लोग फिर आया, सुनिए कुछ नहीं सुना जा रहा है मेरा बात। वापस वो लोग आए, बड़े बड़े लोग जांच कर लिए, जो हो गया उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, आप विरोध करिए। वो विरोध तो सैकड़ों लोग रोज कर रहे हैं, हर मामले को उस लेवल पे सुना जा रहा है, सॉर्ट आउट हो रहा है। एक कंप्लेन आप प्रधानमंत्री के पोर्टल पर डाल दीजिए तो डे टू डे आपकी रिपोर्ट मिलती है, कहाँ गया एप्लीकेशन, किसने क्या एक्शन लिया, सारी चीज़ें। हाँ, आपको क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये भी बड़ा मुद्दा है। सुना जा रहा है लेकिन आपके तरीके से नहीं सुना जाएगा ना। आप जैसे कह देंगे, जैसे आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर दिए, उनको करना चाहिए। आपकी हर बात अगर मान लेंगे तो फिर तो आपके ही फेवर में सब कुछ चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके फेवर में चला जाएगा। में दर्ज हुआ है ना उन पे
1000, तो पॉक्सो एक्ट में आम आदमी किसी 24 भी घंटे एक्ट अंदर में जेल चले जाता दर्ज है। किसी भी एक्ट लेकिन में वो दर्ज जेल हो क्यों नहीं जा रहा? किसी भी एक्ट में दर्ज करवा लो एक एविडेंस होता है, जांच कमेटी बैठ जाती क्यों नहीं? है। अभी तो 24 जब घंटे जांच अंदर- कमेटी बैठ जाती है तो 24 घंटे वाली फिलॉसफी आपकी नहीं लगती है। सब आम आदमी को लागू होती है। यूट्यूब चैनल आम आदमी को आप लागू होती है। फिर अपना दिमाग लगाइए, जब आपके मामले की जांच समिति बैठ बन गई तो फिर उस पर गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता। अब वो तो जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ना ये चीजें तो 90 आएगी। घंटा के अंदर- अरे सुनिए मेरे भाई किस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो? उस कोर्ट में फैसला आने से पहले एक्शन लिया जाता है कि सजा होती है फैसला आने के बाद? नहीं, जब फैसला आता है फैसला उसके के बाद बाद होता एक्शन है लिया ना। जाता है। वो सुनता है जज ना, उसके बाद दोषी करार देते हैं ना। वैसे ही जो जांच जांच कमेटी सजा- बनी, ऐसे बड़े लोगों के ऊपर सुनो, बड़े लोगों के ऊपर 1000 आरोप लगा सकते हो। मैं टीचर आप हूँ, इसके खिलाफ सुनो खड़े थे, मेरी मनीष बात, सिसोदिया अरे के सुनो खिलाफ, सुनो उनको क्या कहता है? मैं बिना बता रहा जांच हूँ, के सुनो आधार पर सुनो जेल डाल दिया गया, सुनो बाद में सुनो उन पे मैं क्या हुआ? बस उनके ऊपर बता जांच रहा हूँ। हुई थी। मनोज ये आप सिसोदिया मत अरे कहिए, सुनो, ये आप मत कहिए। हमारी बात मनोज सिसोदिया के ऊपर भी जांच हुई थी। पहले आप जेल चाहे डाला लाख गया। रखिए भाई साहब, पहले जेल लेकिन डाला उनके गया। ऊपर भी जांच हुई थी, तब उनको जेल में डाला गया है। पहले जेल डाला गया, उसके बाद उसको पूरा गिरफ्तार में लिया। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र में भी अनिल देशमुख के, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल, महाराष्ट्र में अनिल छोड़िए, आप तो माहौल क्यों खराब कर रहे थे। कहाँ माहौल खराब करे भाई साहब? बात सच्चाई का माहौल खराब हो गया क्यों? अब उन्होंने कहा, मैंने भारत माता जय कह दिया, क्या भारत माता नरक बुरी बात है? अरे उनका काम था थोड़ा सा। हाँ वो मेरे को पता है। अरे आराम से मतलब इनका कहने का मतलब चर्चा हो लेकिन आराम से तो अपना काम बना रहे थे। लेकिन ये बताइए ना, अनिल देशमुख महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए का घोटाला किए थे, वो भी जेल गए कि नहीं गए? लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ है। कह रहा हूँ, एक टीचर हजारों बच्चों को टीच करता है, ठीक है ना। जिस लेवल की ट्रेनिंग होती है उस लेवल का वो काम करता है। अगर मिलिट्री की ट्रेनिंग देने वाला है, वो बोलेगा कि जवान को छूना नहीं है तो मुश्किल है। पहलवान की ट्रेनिंग में कोच को बोलोगे जवान को छूना नहीं, दूर से ही उसको गाइड करना है, तो संभव नहीं है। ये लड़कियां जो मेडल लेके आई हैं, लड़कों के साथ लड़के उनको पछाड़ करके तब गई हैं, जीत के आई हैं। तो यानी कि जिस तरीके का युद्ध का मैदान होगा, जिस तरीके की ट्रेनिंग होगी, जिस तरीके का स्कूल होगा, उसी तरीके का टीचर, शिक्षक, गाइड सारे व्यवस्था होती है। और उसमें आप किसी चीज़ को एक दिन जाके जब आपका दाल ना गले, आप ना सेलेक्ट हो, एक इशू बना दो। ये बहुत देश में हमने देखा है कि ये जो फीमेल फैक्टर है ना, उसको लगा के किसी के ऊपर आरोप, किसी के ऊपर दबाव, ये बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। इसका जब तो कोई एविडेंस आएगा, कोई सपोर्टिंग आएगा, आपका वो भले ही मैं कह रहा हूँ कि हुआ ही हो, लेकिन उसके भी एविडेंस आपको देने पड़ेंगे, उसके भी साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे, तब जा करके उस आदमी को आप पकड़ पाएंगे। पुलिस भी क्या करेगी? आपके आरोपों से पुलिस थोड़ा किसी का गर्दन दबोच के उसको फांसी पे चढ़ा देगी। पुलिस को भी साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। वो साक्ष्य दीजिए, वो सारे सबूत दीजिए, उसके बाद अगर एक्शन ना हो तो मैं समझ, सिर्फ आरोप से एक्शन लेना, किसी को सूली पे चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। और ये आरोप हर जगह, जिसके के ऊपर, मेरे ऊपर चाहो अभी लगा दो, इनके ऊपर चाहो अभी लगा दो, इनके ऊपर, लेकिन जब उसका साक्ष्य देंगे भैया तब ना एक्शन हो पाएगा। इसलिए इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर या छोटे व्यक्ति के ऊपर या पॉपुलर व्यक्ति राहुल गांधी के ऊपर कितने आरोप लग जाते हैं, उसका साक्ष्य देना पड़ता है। और वो जब साक्ष्य पुलिस के हाथ, किसी एजेंसी के हाथ चढ़ेगा तब ना वो एक्शन लेगी। केवल आपके कह देने मात्र से कुछ नहीं होता। और आज एक बड़ा गलत ट्रेंड लोगों में चल रहा है कि 5 साल बाद बोलते हैं कि हमारा ये 4 साल पहले से शोषण कर रहा था। ये प्रथा तो बड़ी विकट प्रथा चल पड़ी। जब अपराध हो रहा था तब आप नहीं बोले, साल तक भर नहीं बोले। अब जब 5 साल बाद आपकी दाल नहीं गल रही है, कोई ब्रेकअप आजकल होता है ना, हार्ट ब्रेकअप सुना होगा, लड़कियों लड़कों में आजकल बहुत तेज होता है। जब मिठाई खा रहे थे पार्कों में बैठ करके, तब कोई दिक्कत नहीं थी। 4 साल बाद कोई दिक्कत हो गई, साल 2 साल बाद, तो आप आरोप लगा दीजिए, लड़के पे लड़की, लड़के पे लगा करके मुकदमा ठोक रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके कैरेक्टर में पहले दिन ही वो चीज़ आनी चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति बचाना भी किसी को चाहे ना, तो उसका माथा ठनकता है कि हम कौन सी बला में फंसने जा रहे हैं, कौन सही कौन गलत। ये जस्टिस और डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है। गलत कह रहा हूँ मैं? अच्छा सर, एक बात और है, मैं तो ये और सोचता हूँ, जैसे इन्होंने धरना दे रखा है, तो धरना देने में पैसा खर्च नहीं होता है। समझ में नहीं आ रहा ये कितने करोड़पति आदमी है, 3 नहीं, ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? आने का ये धरना ये छोड़ दे रही है। ये पॉलिटिकल स्टैंड भाई अपोजिट पार्टी मदद कर रही है, कोई पार्टी मदद कर रही है। वो इतने पैसे वाले नहीं है। नहीं, हमारे कहने का मतलब आपने सवाल उठाया कि इनके पास इतने गरीब आदमी हैं, इन्होंने गांव से मेहनत करके आज इतने मुकाम पे पहुंचा है, इनके पास पैसे से कहाँ से आ रही है?
क्या किसान हमारे भारत में ऐसे भी है, बहुत पॉपुलर है, बहुत महंगे महंगे घर भी किसानों का, वो सपोर्ट कर रही हैं। विपक्ष पार्टियां हो गई जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, उनकी वो सपोर्ट कर रही हैं। सब तो सपोर्ट कोई ना कोई कर रहा है। अब विपक्ष तो सारा कह रहा है संसद भवन जी के नाम है उनको कर रहा है उनको। अरे भैया एक बात बताओ, जिसकी सरकार होगी वही तो करेगा यार। अरे विकील मुझे बताओ, शादी होती है ना, केवल दूल्हा शादी कर लेगा क्या? दूल्हे की माँ शादी कर लेगी क्या? दूल्हे का बाप अकेले शादी कर लेगा क्या? दूल्हे का ससुर अकेले शादी कर लेगा क्या? जैसे एक शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, बाराती होते हैं, गराती होते हैं, गांव जुड़ता है, ससुर समधी मामा फूफा सब जुड़ते हैं, तब जाके एक शादी निपटती है। वैसे ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका एक हिस्सा केवल शादी तक नहीं निपटता है, इसकी ख्याति विश्व तक ले जानी है। उन ब्रिटिशरों को भी बताना है कि हमारा गौरव क्या है, तुमने हमारे साथ क्या किया। इसी पार्लियामेंट के पीछे राष्ट्रपति भवन है ना, वहाँ आपके स्वतंत्रता सेनानियों की एक 6 इंच की फोटो आज तक भारत सरकार या भारत सरकार का कोई मंत्री नहीं रख पाया। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। समझ रहे आप उस राष्ट्रपति भवन में, उस पार्लियामेंट में अपना जीवन काट रहे थे, राजनीति कर रहे थे, राजनीति की रोटियां खा रहे थे, ऐसो आराम कर रहे थे, ठाट से MP MLA बने गाड़ियों में घूम रहे थे। आपको अपने मान सम्मान की, अपने देश के मान सम्मान की चिंता कहाँ थी? आज एक नया पार्लियामेंट आपको मिला है, नई व्यवस्था मिली है, अपना मिला है, घर का मिला है, जहाँ जो चाहो तुलसी का पेड़ लगाओ, पीपल का लगाओ, बरगद का लगाओ, जिसकी मर्जी फोटो टांगो, जिसकी मर्जी पूजा करो, बैठेंगे वही है ना, जो मर्जी करो, बैठेंगे विपक्षी, हाँ जो मर्जी करो, दूसरा तो बैठेगा उसमें आपको आपत्ति विपक्ष और पक्षी बैठेगा, उसमें कैसी आपत्ति? लोग आगे तो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे अपने भारत के लोग बैठेंगे। से बाहर निकल करके अपने राष्ट्र के लिए अपने अच्छा मैसेज देना ताकत से जो बना है। मोदी का काम सिर्फ इतना थोड़ा, फीता कोई भी आके क्या राहुल गांधी फीता काट देते तो क्या वो दंडवत होते कुछ राजदंड के सामने? क्या साधु संतों को वो ऐसे प्रणाम करते? नहीं करते ना, वो व्यवस्था नहीं करते। आगे सोनिया गांधी ने करवाया क्या? इससे पहले किया है तो किया है क्या? कहीं पे किया है क्या? नहीं किया है ना। तो जो भारत की संस्कृति है, एक चीज ध्यान से सुनिए, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के ही मूल धर्म है, जैन धर्म कहाँ पैदा हुआ? भारत में। बौद्ध धर्म कहाँ पैदा हुआ? भारत में। सिख धर्म कहाँ पैदा हुआ? भारत में। हिंदू धर्म कहाँ पैदा हुआ? भारत में। और सारे हिंदू सिख जैन बौद्ध अपना अपना धर्म छोड़ दें, खाली 2 धर्मों को मान्यता दो, ईसाई और मुसलमानों के। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये भारत है, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रूप, रंग, व्यवहार सब कुछ लेकर के चलेगी ये पार्लियामेंट, तो ही ये पार्लियामेंट चलेगी। और हमको 80% को छोड़ करके केवल 20% को राहुल गांधी की तरह लॉलीपॉप बांटते चलेगी तो नहीं चलेगी। तो अपनी संस्कृति, अपना व्यवहार हम एक मिनट। मेरा नाम प्रशांत आनंद है। तो क्या करें, 80% को साथ लेके चलो और 20% को छोड़ दें? 80% को साथ में लेके चलो और 20% को छोड़ दें हम? क्या भारत के संविधान 100% लोगों के लिए है? भारत का संविधान 100% लोगों के लिए है। सुनिए, 20% छोड़ो 20% की बात। भारत का संविधान 100% लोगों के लिए है। मैं कह रहा हूँ आपको, क्रिश्चियंस को, मुसलमान को बराबर की इज्जत, बराबर का सम्मान, बराबर की अभिव्यक्ति, बराबर के अधिकार मिले हुए। इसका मतलब ये नहीं कि जो अब तक 70 साल से सरकारें करती आई हैं, तुम हिंदू सिख जैन बौद्धों को छोड़ दोगे, उनका तिरस्कार करोगे, उनके 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करके तुम सत्ता चलाओगे और बाकियों के मुक्त कर दोगे। इस तरीके के दोगलेपन से सरकारें नहीं चलती। अपनी ही संस्कृति को रौंद डालो और दूसरे पर माला फूल चढ़ाओ। ये आप डिसाइड करोगे, देश नहीं चलता। ये आप डिसाइड करोगे, देश नहीं चलता। ये आप डिसाइड करोगे, संविधान डिसाइड करेगा। I will decide. You never decide. I will decide. संविधान will decide. No, संविधान I has will decide. make संविधान नहीं कर सकते। गांधी तुम जी ने अपने ये देश नहीं का कहा कि हिंदू स्वाभिमान राष्ट्र बनाना है। गांधी जी ने कहा कि सेकुलर राष्ट्र है। कौन गांधी जी सेकुलर राष्ट्र हो? भैया सुनो सुनो, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। सेकुलर वर्ड कब जुड़ा? सेकुलर वर्ड कब जुड़ा? 70-72 में जुड़ा गया। 1972 में गांधी जी स्वर्गवासी हो गए थे। स्वर्गवासी हो गए। आप ही लोगों ने करवाया था। हाँ, करवाया था, जरूरत पड़ी। सबको मरना है यहाँ। अरे अब व्यक्तिगत हो रहा है ज्यादा, अब इसको व्यक्तिगत हो रहा है अब ज्यादा। मैं ये बता रहा हूँ, जीवन लिखा हुआ है। ये देश किसी न किसी विधा से लोगों के साथ चलेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है। जब तक भारत का संविधान जिंदा है ना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चाहे वो मंदिर में पूजा कर रहा हो पंडित हो, मस्जिद में पूजा कर रहा हो मौलवी हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई रूल नहीं बनना चाहिए जिससे कि 20% माइनॉरिटी वाला ये सोचे यार हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी आपने सोचा है? 80% के साथ तो तुमने 4 लाख मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करके रौंद डाला हिंदू सनातन संस्कृति को। यही कांग्रेसी, यही नेहरू और यही तमाम लोग जो आज 19 पार्टियों के लोग विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे पता है आज के देश छोड़ो,
को इतिहास में भारत की सनातन संस्कृति को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। कितनी ऐसी कंट्रीज है जो धर्म के नाम पे बनी, एक इजराइल को छोड़ के जो सुपर पावर है, ये धर्म के नाम पे। पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। जो सुपर पावर है इजराइल को छोड़ के एक भी कंट्री का नाम बताइए जो धर्म के नाम पे बनी और सुपर पावर हो। एक कंट्री का नाम बताइए मुझे, चाहे अमेरिका लीजिए, ब्रिटेन लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, हर जगह हर धर्म का सम्मान है, तभी वो सुपर पावर बना है। हम सुपर पावर तभी बन सकते हैं जब हर धर्म का सम्मान करेंगे। किसी एक धर्म के सम्मान करें तो हम सुपर पावर नहीं बनने वाले हैं। कोई कमजोर है उसको दबा दो, उससे हम कभी नहीं बनने वाले हैं। अरे सुनो, भारत में किसी को न दबाया गया, न किसी को मारा गया, न किसी की संस्कृति को कुचला गया। भारत वो देश है जहां दुनिया की हर कमजोर से कमजोर संस्कृति उगी है, बड़ी है, मजबूत हुई है, तरक्की किया है। ठीक है, ये भारत में हुआ है। ये जब संविधान नहीं था, ये भारत की पार्लियामेंट नहीं थी, तब भी ये व्यवस्था हमारे जीवन में रंग में ढंग में सम्मिलित थी। हाँ, ये दबा खड़ा यहाँ मेरे साथ कानून ने धोखा किया। क्या धोखा दिया बताओ, खुल के बोलो। जज को वसीयत पढ़ने में 17 साल लग गए और फिर भी गलत बंटवारा कर दिया। ये रही फाइल मेरे पास, आके देख लो। हाँ भाई, भीमराव अम्बेडकर तो अच्छा, एक सवाल और पूछे, कहाँ से लड़े थे मुकदमा? मुकदमा 30,000 कोर्ट, द्वारका कोर्ट। अगली तारीख की रिश्वत भी मिलती देनी पड़ती थी कि बिना 50 लड़ा? मेरा छोटा भाई लड़ा। मैं तो न्यूट्रल था। आपके देश में ऐसी अदालतें चलती है जहाँ अगली तारीख की 50 रुपए की रिश्वत देनी। हाँ, तो ये कानून खत्म कर दो। अगर आप भीमराव अम्बेडकर बनना चाहते हो तो खत्म कर दो रिश्वत। खत्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसे लिख के लिए तो मेरा घर मुझे दिला दो। 50 साल और लगेगा खत्म करने। अरे कुछ नहीं लगेगा, 50 साल लगेगा। मेरा घर दिला दो। मेरा घर ये दे दो, ये खत्म कर देगा सब कुछ। हो ही रहा है खत्म, सब कुछ बिक रहा है, हम देख रहे हैं। और 70 बाकी 50 साल में सारी चीजें प्राइवेट हो जाएगी, क्या दिक्कत है? पुलिस वाले पूरा 70 साल मिलना चाहिए बराबरी के लिए, सब बराबर होगा, पेट के अंदर, है ना भैया? 70 साल अभी कांग्रेस को दिया, 70 साल कहते थे सारा चीज। तो लगातार नजर टुडे की टीम आपको जमीनी हकीकत दिखा रही है। यहाँ पे दिल्ली में हम मौजूद हैं संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है। यहाँ के आसपास के लोगों से हमने जाना और जानने की कोशिश की कि यहाँ पे संसद भवन का उद्घाटन एक प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके सहयोग में कौन कौन है। लोगों का कहना है संसद भवन एक मंदिर के जैसे, तो हम यहाँ पे इसलिए आए। तो इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।